अब आते हैं हमारा सल्जर में लुब्रिकेशन कैसे होता है और मैन बीएमडब्ल्यू में लुब्रिकेशन कैसे होता है। ये देखो ये फोटो। अच्छा, लेट अस फर्स्ट सी 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 यहां पे है, सप्लाई ऑफ ऑयल फॉर गियर्स, थ्रस्ट बियरिंग, चेन ड्राइव, मेन बियरिंग यूजिंग लो प्रेशर मैनिफोल्ड। तो यहां पे है आपका लूब ऑयल पंप, मेन लूब ऑयल पंप, संप से सक्शन ले रहा है मेन लूब ऑयल पंप। और ये नंबर 1 पे लिखा हुआ है ऑयल फॉर गियर, थ्रस्ट, चेन, मेन बियरिंग यूजिंग द लो प्रेशर मैनिफोल्ड। तो सल्जर में याद रखिए 2 मैनिफोल्ड होता है, एक हाई प्रेशर मैनिफोल्ड और दूसरा लो प्रेशर मैनिफोल्ड। ठीक है। So the problem right now is to clearing MEO class for all 6 writtens and 4 orals ASAP, because you cannot go on shift till the time you do that, and I understand the pressure. So right now how I can help you is, guys, please go for this MEO class for live classes that we have started. I guess there'll be amazing results awaiting you. Apart from that, if you are worried about how will you perform as a 4th year 3rd year onboard shift, why don't you invest on 4th year 3rd year excellence package, which is again available on Merchant Navy Decoded platform. ये जितनी चीजें आप ही लोगों के लिए बनाई है, I am waiting that you achieve success and I achieve damn good results. Take care, bye. जबकि मैन बीएनडब्ल्यू में ऐसा नहीं होता है, 2 अलग अलग मैनिफोल्ड नहीं होता है। तो एक लो प्रेशर मैनिफोल्ड जो है यहां पे नंबर 1, इसका पर्पस है गियर ड्राइव को, थ्रस्ट ब्लॉक को, मेन बियरिंग को ऑयल देना। ठीक है। और कहां कहां ऑयल दे रहा है ये देखिए नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है? सप्लाई ऑफ ऑयल फॉर पिस्टन कूलिंग बाय लो प्रेशर मैनिफोल्ड। तो पिस्टन कूलिंग के लिए भी ऑयल इधर से ही जा रहा है। एक जो डिफरेंस है ये देख रहे हैं आप 4 एंड 5, 4 एंड 5 इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटेड पाइप या स्विंगिंग आर्म, आर्टिकुलेटेड पाइप्स। तो सल्जर में लुब्रिकेशन आर्टिकुलेटेड पाइप के थ्रू होता है, इसमें पिस्टन कूलिंग ऑयल में और क्रॉसेड में। तो नंबर 4 क्या है? ऑयल थ्रू आर्टिकुलेटेड पाइप फॉर पिस्टन कूलिंग। पिस्टन कूलिंग हमने एक क्लास में पढ़ा था कि ऑयल जो है अंदर से ड्रिल्ड पैसेज से अंदर ऊपर जाता है पिस्टन कूलिंग के लिए। तो सिमिलरली इस केस में लो प्रेशर मैनिफोल्ड से ऑयल जा रहा है पिस्टन कूलिंग के लिए। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों, ऐसे ये देख रहे हो ये वाला नीचे का सेक्शन, दिस इज योर आर्टिकुलेटेड पाइप। जैसे कि हमारा एमएन बीएनडब्ल्यू में टेलीस्कोपिक पाइप होता है, इसमें आपका आर्टिकुलेटेड पाइप होता है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्विंगिंग आर्म। आर्म मतलब जैसे आपका हाथ होता है ऐसे ऐसे मूव करता है, इसी तरह से इसमें ऐसे करके स्विंगिंग आर्म बनाया हुआ रहता है ये। तो इसमें 2 पाइप अलग अलग सेक्शन है, एक नंबर 4 है जो कि लो प्रेशर मैनिफोल्ड से आ रहा है, एक नंबर 5 है जो कि हाई प्रेशर मैनिफोल्ड से आ रहा है। ठीक है। अब हाई प्रेशर मैनिफोल्ड भी आगे देखते हैं। तो 4 एंड 5 तक देख लिया। नंबर 3 देखो क्या है। नंबर 3 में के पहले एक दिया हुआ है क्रॉसेड लूब ऑयल पंप। तो जो अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन हो जाता है यहां पे, वो इसी पंप की वजह से होता है, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। क्रॉसेड लुब्रिकेशन इन सल्जर इंजन इज विथ एक्सटर्नल क्रॉसेड लूब ऑयल पंप which is high pressure manifold around 16 bar, 14 to 16 bar pressure. So from number 3 the oil is going into the same articulated pipe through a different pipe section. There are 2 sections, number 4 and number 5. 4 is a low pressure section, number 5 is a high pressure section. From number 5, okay, through number 5 it is going inside for crosshead. This is your crosshead है ना, क्रॉसेड के अंदर लुब्रिकेशन के लिए हाई प्रेशर ऑयल जाता है। ठीक है। एंड देन नंबर 6 इज ऑयल, लूब ऑयल टू दी बॉटम एंड बियरिंग क्रॉसेड गाइड्स एंड क्रॉसेड। तो सेम इसी मैनिफोल्ड से आर्टिकुलेटेड पाइप के थ्रू द सेम ऑयल इज कमिंग बैक टू योर बॉटम एंड बियरिंग लुब्रिकेशन। तो ये हो गया आपका। अब हम इसको पार्ट बाय पार्ट, अपने अभी सारा ये नोमेनक्लेचर समझा, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे हो रहा है और कैसे लुब्रिकेशन हो रहा है। चलो, अच्छा इसमें क्या क्या है। ये वाला है अपना मेन बियरिंग, दिस इज योर मेन बियरिंग।
or the journal bearing that I was talking about, where we are discussing hydrodynamic lubrication, it is sitting inside a journal in your transverse web, है ना, और ट्रांसवर्स गर्डर, ऐसे ट्रांसवर्स गर्डर वेल्ड करके बनाते हैं ना ये बेड प्लेट, तो इसके अंदर बैठा हुआ है ये मेन बेयरिंग सैडल के अंदर। ओके, तो ये आपका मेन बेयरिंग, ये हो गया बॉटम एंड बेयरिंग, दिस इज योर क्रॉस हेड बेयरिंग, दिस इज ऑयल गोइंग फॉर योर पिस्टन कूलिंग। पिस्टन कूलिंग मतलब ऊपर जा रहा है पिस्टन के क्राउन को कूल करने के लिए। अच्छा, अब क्या है, यहां पे आपका लूब ऑयल संप है, दिस इज योर संप in your double bottom space. Then you have a lube oil pump. Some oil is going from the lube oil sump to your lube oil pump. From lube oil pump it is going up to your crosshead lube oil pump. Okay, now the pressure at lube oil pump is around 4 to 5 bar. Okay, now a pressure at crosshead lube oil pump, additional pump, from 5 bar to it is increasing, the suction pressure is 5 bar and the discharge pressure is 14 to 16 bar. So the pump is having a high pressure manifold. From the high pressure manifold it is going into this section. Number 3 is given, supply for the bottom end bearing. So here it is getting supplied to the articulated pipe. Articulated pipe कहां पे लगा हुआ है आपका A frame के अंदर. Okay, it is of this type. There are two sections in the articulated pipe, number 4 and number 5. This are also called the swinging arm. तो टेलीस्कोपिक पाइप जैसे आपका ऊपर नीचे मूव करता है, ये ऐसे ऐसे साइड बाय साइड स्विंग करता है, ऐसे करके, दोनों एक मूविंग आर्म के थ्रू यहां पर अटैच्ड है। तो दो पाइप सेक्शन है इसमें, एक लो एक हाई। तो हाई वाला अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हाई वाला नंबर 5 के थ्रू होते हुए क्रॉसहेड के लुब्रिकेशन के लिए जाता है, जो कि हाई प्रेशर रहता है 16 बार पर। यही ऑयल क्रॉसहेड को लुब्रिकेट करके रिटर्न होता है, और ऊपर वाला ऑयल भी पिस्टन कूलिंग करके रिटर्न होता है। सेम ऑयल मिक्स होकर के नीचे आता है ये आपका कनेक्टिंग रॉड में ड्रिल्ड पैसेज है, और ये नीचे आकर के आपका इसको लुब्रिकेट करता है कॉन रॉड बियरिंग को या बॉटम एंड बियरिंग को, और यहां से फिर ये संप में वापस चला जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हाई प्रेशर मैनिफोल्ड हो गया। अब लो प्रेशर मैनिफोल्ड में द सेम ऑयल फ्रॉम द पंप is diverted to your low pressure manifold, supplied to your main bearing separately, and then supplied above to number 2, which is getting supplied through the articulated pipe to your piston cooling. ऊपर की तरफ बढ़ जाता है ये, क्योंकि हमको इतना प्रेशर नहीं चाहिए पिस्टन कूलिंग के लिए। ठीक है, ये सिर्फ कूलिंग पर्पस के लिए है, और वापस से रिटर्न होकर के ये सेम लाइन के थ्रू वापस से नीचे संप में गिर जाता है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू understand in this is कि there are two manifolds, high pressure manifold and low pressure manifold. There is a external supply pump which is crosshead lube oil pump. There is an articulated pipe which is also called the swinging arm. It has got two sections, which is one is high pressure line and one is low pressure line. ठीक है, same thing is written over here also. ठीक है, अब MAN-BNW को देख लो, ये है MAN-BNW। सर्जर वाला समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को समझने में? सर्जर का लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, सर्जर और MAN-BNW का लुब्रिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है। अच्छा, इसमें देखो, हाँ सर, उसमें सर्जर में 4 और 5 में दो पाइप क्यों दिए थे सर? वो एक ही पाइप से पिस्टन कूलिंग नहीं हो सकता है सर? नहीं, तो इसमें क्या चैलेंज है कि अगर आप एक ही पाइप से भेजोगे तो एक ही पाइप से 16 बार का प्रेशर और 4 बार का प्रेशर एक साथ कैसे भेज सकते हैं? सर, दो पाइप होते हैं क्या उसमें सर, जो 4 और 5 में? हाँ, अलग अलग पाइप है। ये क्रॉसहेड के लिए और एक पिस्टन कूलिंग के लिए क्या सर? हाँ, एक क्रॉसहेड के लिए और एक पिस्टन कूलिंग के लिए। ओके सर। ये नंबर 4 ऊपर वाला जो है ये जा रहा है
ऊपर पिस्टन कूलिंग के लिए, और नंबर 5 जो है क्रॉसहेड पे लुब्रिकेट करेगा, यहां पे देगा। हाँ, दो अलग अलग नहीं देगा चैनल, तो ऑयल, फिर ऑयल प्रेशराइज करने का मतलब नहीं हुआ ना। ऑयल आप प्रेशराइज करके एक चैनल से भेज रहे हो, तभी आप वहां पे लुब्रिकेट कर पा रहे हो। और सर दोनों बाद में नीचे आते हैं ना सर उसी लाइन से? हाँ, पाथ दोनों का सेम है रिटर्न का। ओके सर, ठीक है, ये समझ में आ गया ना? आओ ये समझते हैं। ये है MAN B&W का लुब्रिकेशन। ठीक है, तो इसमें देखो, उसमें था क्या, स्विंगिंग आर्म या आर्टिकुलेट पाइप। आर्टिकुलेट पाइप बोलिए आप, स्विंगिंग आर्म भी बोल सकते हैं, कोई पूछा तो बता भी सकते हैं। आर्टिकुलेट पाइप उसको बोलते हैं, आर्टिकुलेटेड या आर्टिकुलेट पाइप। जो सेक्शन हमने देखा 4 और 5, इसमें जो है यू हैव अ टेलीस्कोपिक पाइप, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक पाइप। क्रॉसेट के साथ अटैच होता है, जबकि उसमें ये पाइप अलग से स्विंग कर रहा था साइड में, ए फ्रेम के साथ अटैच था। ये वाला ए फ्रेम के साथ अटैच था, और यहां पे ये ऐसे करके ऐसे मूव करता है, जैसे कि आपका क्रॉसेट मूव करता है ए फ्रेम में नीचे से ऊपर। एक साइड में यहां हिंज होता है, ये साइड में क्या है यार, बार बार फोटो। हाँ, एक साइड में हिंज होता है और ऐसे करके मूव होता है साथ में। ये नीचे जाएगा, ये ऐसे करके आर्म जो है इसका मूव करेगा। तो स्विंगिंग आर्म समझ लो, इसका नाम इसीलिए है स्विंगिंग आर्म। और ये है मैन B&W का। चलो इसको एक एक करके समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। अब क्या है इसमें, ये आपका संप से आ रहा है ऑयल सप्लाई, इसमें एक ही मैनिफोल्ड है, ये लो प्रेशर मैनिफोल्ड। ऊपर भी इसी को बस मैनिफोल्ड बोलता है, इसमें अलग अलग मैनिफोल्ड जैसा कुछ नहीं है, लो प्रेशर हाई प्रेशर मैनिफोल्ड। बस एक मैनिफोल्ड यहां नीचे है और एक ऊपर, सेम ही 4 to 5 बार का प्रेशर है, प्रेशर कहीं भी बढ़ाया नहीं है इसमें। एक मैनिफोल्ड से नीचे आपका ऑयल चला जाता है सीधे मेन बियरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए। मैनिफोल्ड सप्लाइंग लुब्रिकेशन ऑयल फॉर थ्रस्ट ब्लॉक, मेन बियरिंग, गियर एंड चेन ड्राइव। लो प्रेशर ऑयल ये यहां से सेपरेट होकर के वापस चला जाता है अलग अलग सेक्शंस में, चेन ड्राइव को, गियर्स को, गियर ड्राइव अगर है तो। ओके, और एक और ऊपर की तरफ ऑयल बढ़ता है इस मैनिफोल्ड में, मैनिफोल्ड फॉर ऑयल सप्लाइड टू द बॉटम एंड बियरिंग, पिस्टन, गाइड एंड क्रॉसेड एक साथ। तो ये ऑयल जो है आता है टेलीस्कोपिक पाइप में। जो हमने क्रॉसेड लुब्रिकेशन जब पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था क्रॉसेड लुब्रिकेशन में ऑयल एंट्री इज थ्रू द टेलीस्कोपिक। तो ऑयल यहां आएगा इसके अंदर, अब इसलिए क्योंकि क्रॉसेड कांस्टेंट नहीं है, क्रॉस दोनों केसेस में एक स्विंगिंग आर्म दिया है, टेलीस्कोपिक पाइप इसलिए दिया है क्योंकि क्रॉसेड का मूवमेंट जो है कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन होता रहता है। तो आपको ऑयल अगर मेंटेन करना है तो आपको जो सप्लाई देना होगा वो भी कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन मूवमेंट होना चाहिए, तभी आप ऑयल का फिल्म अंदर दे सकते हो। तो एक अटैच्ड पाइप ऐसा रहता है इसके पास क्रॉसेड के ऊपर, जो कि कंटिन्यूअसली ऑयल इसके अंदर देंगे, यहां से एक पाइपलाइन से जुड़ा है ये, और ये क्रॉसेड के साथ मूव कर रहा है, ये क्रॉसेड पे ही माउंट कर देता है। ठीक है, और ऑयल सप्लाई होता है क्रॉसेड के अंदर। अब क्रॉसेड का हमने पढ़ा था कि बियरिंग का स्पेशलाइजेशन है कि उसके अंदर ऑयल वेज होता है इस तरह से, ये कह लो यस। अगर ये हम फ्रंट व्यू देखें तो इस तरह से ऑयल वेज रहता है, जिसके अंदर एक सैडल है जिसमें ऑयल फिल रहता है। तो जिसके कारण इस तरह से हमने उसके अंदर सिरेशंस बना देते हैं, ठीक है, कट मार्क्स और सिरेशंस, जिसकी वजह से ऑयल इज रिटेन्ड इनसाइड द बियरिंग सरफेस, ड्यू टू विच इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, your force
can be more when you have an increased surface area. With less pressure, even if you have more area, you can generate more force. ठीक है, फोर्स हो जाता है हमारा प्रेशर इनटू एरिया. अगर एरिया ज्यादा है तो आप कम फोर्स से भी, कम प्रेशर पे भी ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हो. Through that only that lubrication will be attained, right? That is how with only 4 to 5 bar pressure, that load carrying capacity or that film of oil can be maintained in MAN B&W engine because of the increased surface area due to these serrations or the grooves in which the oil is continuously maintained ड्यू टू द बियरिंग डिजाइन. ओके, तो ये होता है. तो इसके बाद यहां से फिर ऑयल इज गोइंग अप फॉर पिस्टन कूलिंग. पिस्टन कूलिंग के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए नहीं, ठीक है. और फ्रॉम पिस्टन कूलिंग इट इज रिटर्निंग बैक थ्रू द सेपरेट लाइन बैक इनटू द सम्प. ओके, और एक यहां पे क्रॉसहेड के नीचे द सेम लाइन इज गोइंग फॉर योर बॉटम एंड बियरिंग लुब्रिकेशन. तो सल्जर और मैन B&W के लुब्रिकेशन रेजिम में ये डिफरेंस है. ओके.